हरियाणा सरकार लगातार युवाओं को नशीली दवाओं की लत और दुरुपयोग की चपेट में आने से बचाने के लिए अभियान चला रही है और इसी कड़ी में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय एंटी ड्रग डे के मौके पर पंचकुला में संत सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने लोगों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई और नशा मुक्ति हरियाणा अभियान का शुभारंभ भी किया। तो इंटरनेशनल एंटी ड्रग डे के मौके पर पंचकुला में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। ये कार्यक्रम संत समाज की ओर से जो है आयोजित हुआ, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि सीएम मनोहर लाल शामिल हुए। सभी महानुभाव, मंच संचालक को मैंने एक विषय के लिए रोका कि सभी हाथ अपना सामने करेंगे। बहुत बार औपचारिक तौर पर यह कार्यक्रम की एक रूपरेखा बन गई है कि हाथ आगे करो और शपथ लो। मुझे लगता है कि हाथ आगे करने में कई बार होता है कि हम शायद अपने आप को नहीं कह रहे, सामने वाले को कह रहे कि आप शपथ लो। शपथ तो अपने को लेनी है, अपने मन से, दिल से लेनी, अपने मस्तिष्क को बिल्कुल एकदम हाजिर नाजिर रख के लेनी है। तो हम आज जो शपथ लेंगे, अपने दिल पर दाहिना हाथ रखेंगे, दाहिना हाथ दिल के ऊपर रखेंगे। दिल बाईं ओर होता है, दाहिना हाथ बाईं ओर छाती के साथ लगाकर अपना दिल के ऊपर हाथ रखेंगे और तब जो है इस शपथ को आप चाहे बाएं हाथ में रख सकते हैं। बाएं हाथ को रख करके इसको जैसे मैं बोलता हूं मेरे पीछे सब बोलेंगे। सामने रख सकते हैं हम। ये हमारी जो शपथ हमको दी गई है हमारी कुर्सियों पर, तो ये पढ़नी है। आप पढ़ें इसको, अपने बाएं हाथ में रख के पढ़ें। हरीश जी बाएं हाथ में रख के पढ़ो इसको। हाँ, ऐसे दिल, हाँ, दायां हाथ दिल पर रखो, बाएं हाथ में ये शपथ का कागज रखो। मैं शपथ लेता हूं कि अपने राज्य हरियाणा को नशा मुक्त करने के लिए शुरू की गई पहल नशा मुक्त हरियाणा अभियान को आगे बढ़ाने में अपना पूर्ण योगदान दूंगा और अन्य लोगों को भी नशे के खिलाफ जागरूक करूंगा। मैं आज इस अभियान को आगे बढ़ाने में सहयोगी और सहभागी बनने का भी संकल्प लेता हूं। भारत माता की जय। अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। संत समाज के सामने दो विषय रखे थे। एक विषय था जल संरक्षण और जल का सदुपयोग, उसका बचाव। ये भी बहुत एक महत्वपूर्ण विषय है। और ऐसे ही दूसरा विषय था नशा मुक्ति का अभियान हरियाणा में हम सब मिलकर चलाएं। तो मुझे प्रसन्नता इस बात की कि आप लोगों ने उसमें अपनी सहमति दी थी और ये कहा था कि हम अपनी कोई योजना बनाएंगे और फिर किसी दिन इसके ऊपर विचार करेंगे। आज संयोग से 26 जून अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधक दिवस सारे न केवल देश में बल्कि दुनिया में मनाया जा रहा है। 1987 में सबसे पहले दुनिया में संकल्प लिया गया था कि धीरे धीरे जो नशा बढ़ रहा है, ऐसा नहीं कि नशा पहले नहीं होता होगा, लेकिन सामान्य जन की आदत जब बनती है तो ये एक दुर्गुण बनता है। इसको ठीक करने के लिए इस नशा के विरुद्ध अभियान लेना चाहिए। तो इस दिवस की कल्पना की गई और उस दिन से हर वर्ष दुनिया में कार्यक्रम होते हैं। कभी भी कोई दिवस मनाना होता है तो एक सामान्य कार्यक्रम होता है, सेमिनार होता है, फोटो खींचता है, अखबारों में छपता है, मैगजीन में छपता है, टीवी में आता है और इतिशी कर ली जाती है। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, जिस पर्पज के लिए, जिस उद्देश्य के लिए ये दिन की स्मृति बनाई गई है, इस दिन से हम एक अभियान चलाएं और इस अभियान को समाज हित में, समाज का
समाज की सुरक्षा का ही एक मामला है ये। जैसे हम हर चीज की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं, तो सुरक्षा केवल लॉ एंड ऑर्डर को ठीक रखना ये सुरक्षा ऐसा नहीं है। क्राइम से क्राइम ना करे वो सुरक्षा ऐसा नहीं है। हमारे ऊपर कोई अपराध के नाते से हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई वार करे, हम अपने आप को बचाव करें, सुरक्षा नहीं है। जीवन की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, ये बहुत बड़े विषय होते हैं। एक तो इस नशा मुक्ति के लिए समाज को हमको जागृत करना होगा। सरकार कर पाए ना कर पाए, लेकिन समाज को जागृत करना होगा। और ये बात ठीक है, सरकार साधन उपलब्ध करा सकती है, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब दे सकती है, सहयोग कर सकती है योजनाओं में, लेकिन जागरण का काम सामाजिक काम ही कर सकते हैं, सामाजिक लोग ही कर सकते हैं। राजनीतिक लोगों को तो ये कहा जाता है कि इनका सेवा का या जागरण का इनका क्या मतलब, इनका मतलब तो वोट से होता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस प्रकार के कार्यक्रम में भले ही मुझे एक भूमिका निभाने के लिए कहा गया होगा, लेकिन कतई भी इसमें वोट का किसी प्रकार का कोई विषय दूर दराज तक नहीं है। ये सामाजिक अभियान है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये अभियान हो, पर्यावरण की सुरक्षा ये अभियान हो, जल बचाने की सुरक्षा ये अभियान हो, नशा मुक्ति ये अभियान हो। इन अभियानों से समाज को जागृत करना, समाज की यानी भविष्य की चिंता ये की जाती है। तो इसलिए आज का ये जो कार्यक्रम किया गया है, इसके अंदर शुरुआत है। इस शुरुआत को हर व्यक्ति के जीवन में, जीवनचर्या के अंदर ये एक विचार, ये इसका प्रभुत्व ये आए, इसके लिए हमको काम करना है। और मैं तो ये कहूंगा कि इस काम को शुरू करते समय जैसा बताया कि एक हम टास्क फोर्स ये बनाएंगे, जिसमें सभी सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, कुछ सरकारी भी लोग उसमें रहेंगे, एक आध पुलिस का व्यक्ति भी उसमें हम रखेंगे। डिपार्टमेंट्स के नाते से जैसे विभाग मैंने बताया, स्वास्थ्य विभाग, सेवा विभाग, ये भी उसमें रहेंगे। और एक समन्वय बैठा करके पूरे प्रदेश में इसका अभियान चलाया जाए।